गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए सुने, इस जो पार्ट इससे पहले पढ़ाया था हमने सुभाषित रत्नानी, उसमें कुछ श्लोक बचे थे, उन्हें आज सुन लें, याद कर लें। आज उसमें श्लोक था परोक्षे कार्य हंतारम। परोक्षे संकेत में देखें बेटा, परोक्षे परोक्षे कार्य अंतारम, और उसके बाद अंत में पयोमुखम। पयोमुखम सुने श्लोक के बारे में। इसमें था परोक्ष कार्य हंतारम प्रत्यक्ष प्रिय बादिनम वर्जे तादृशम मित्रम विश्व कुंभम पयोमुखम। श्लोक बताया गया है इसमें कि हमें अपने मित्रों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, और जो मित्र सही व्यवहार नहीं करते उन्हें कैसे त्यागना चाहिए, किस तरह से त्यागना चाहिए, वो कैसे मित्र होते जो व्यवहार से नहीं करते हैं। तो पहले इस श्लोक सुन लें। परोक्ष कार्य हंतारम प्रत्यक्ष प्रियवादिनम वर्जयतादृशं मित्रम विश्व कुंभम पयोमुखम। संदर्भ, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संस्कृत पाठ सुभाषित रत्नानी से लिया गया है। प्रसंग, प्रस्तुत श्लोक में एक श्रेष्ठ मित्र के बारे में बताया गया है। इसमें अच्छे मित्रों के बारे में बताया गया है। तो बताया है कि परोक्षे कार्य हंतारम, जो पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला हो, जो अप्रत्यक्ष रूप में हमारी बुराई करने वाला हो, जो पीछे हमारी बुराई करने वाला हो, और प्रत्यक्ष प्रियवादिनम, सामने प्रेम से बात करने वाला हो, सामने मधुर वचन बोलने वाला हो, जो पीछे काम बिगाड़ने वाला हो, हमारे पीछे हमारी बुराई करने वाला हो, हमारे सामने हमसे मधुर शब्द बोलने वाला हो, तो वर्जे तादृशम, तो ऐसे मित्र को ठीक उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए। वर्जे तादृशम मित्रम विश्व कुंभम पयोमुखम, ऐसे मित्र को ठीक उसी प्रकार से त्याग देना चाहिए जैसे अमृत मुख सोने के घड़े में विष भरा हुआ, लेकिन उसके मुख पर अमृत लगा हुआ होता है, उसे त्याग देते हैं। तो ऐसे ही इस मित्र को त्याग दीजिए, सामने तो बहुत प्रेम से बोलता है, मुख पर अमृत के समान दिखाई पड़ता है, और हमारे पीछे हमारी बुराई करता है, तो ऐसे मित्र को हमें त्याग देना चाहिए। जो मित्र हमारे सामने प्रेम से बोले और पीछे हमारी बुराई करे, तो उस मित्र को ठीक ऐसे त्याग, जैसे मानो मुख पर अमृत लगा हुआ होता है, सोने घड़ा होता है, अंदर भी सोता, उसे त्याग देते हैं। इसके बाद अगला श्लोक, उदेति सविता। उदेति सविता, उदेति सविता, उदेति सविता महताम एक रूपता, महताम एक रूपता, महताम एक रूपता। इसमें बताया गया है कि श्लोक सुने। उदेति सविता ताम्रस्ताम्रवास्तमिति चा संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेक रूपता। उदेति सविता,
संदर्भ सुने। संदर्भ पूर्वत रहेगा वही। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ पुस्तक हिंदी में संस्कृत व्यवस्था के पाठ सुभाषित रत्नावली नाम से लिया गया है। प्रसंग, प्रस्तुत श्लोक में समान रहने के बारे में कहा गया है। सुख और दुख में हम कैसे रहना चाहिए वो शिक्षा इसमें दी गई है, वो उसके बारे में बताया। हिंदी अनुवाद। उदेति सविता ताम्रस्ताम्र ये वास्तवमिति चा। जब सूर्य उदय होता है तब रक्त वर्णम भवेत, लाल रंग का होता है। अस्तमस्यात् रक्त वर्णम भवेत, और जब अस्त होता है तब भी लाल रंग का होता है। सूर्य जब उदय होता है तब लाल रंग का होता है, अस्त होता है तो लाल रंग का होता है। अर्थात दोनों स्थितियों में वो समान होता है। उदय होता है तो सुख का समय होता है, अस्त होता है दुख का समय होता है, लेकिन दोनों स्थितियों में सूर्य समान होता है। इससे हमें शिक्षा देता है सूर्य कि हमें भी दुख में अधिक दुखी नहीं होना चाहिए और सुख में अधिक प्रसन्न नहीं होना चाहिए। सूर्य के समान दोनों स्थितियों में रहना चाहिए। महता में एक होता, सुख और दुख दोनों स्थितियों में समान रहना चाहिए। सूर्य हमें यही शिक्षा देता है कि जब विपत्ति हो तब हम दुखी ना हो और सुख का समय हो तब हम अधिक सुखी ना हो, दोनों स्थितियों में समान रहे, सूर्य के समान। जो सूर्य उदय होता है लाल रंग का होता है, अस्त होता है लाल रंग का होता है, दोनों स्थितियों में समान रहता है। इसके बाद अगला श्लोक है। विद्या विवादाय, विद्या विवादाय, विद्या विवादाय, विद्या विवादाय, फिर रक्षणाय। रक्षणाय, विद्या विवादाय, रक्षणाय। सुने इसमें बताया गया है इसमें मनुष्य को कि किस तरह से रहना चाहिए किसको। तो विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय खलस साधो विपरीतम एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। संदर्भ, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ संस्कृत पाठ सुभाषित रत्नावली से लिया गया है। प्रसंग, प्रस्तुत श्लोक में बताया गया है कि दुष्ट और सज्जन अपनी शक्ति का प्रयोग कैसे करते हैं। यदि उन्हें कोई सिद्धि प्राप्त हो जाए, धन प्राप्त हो जाए, शारीरिक शक्ति प्राप्त हो जाए तो किस तरह से लोग साथ व्यवहार करते हैं। तो बताया गया है कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय खलस। जो लोग दुष्ट होते हैं, खल माने धूर्त, दुष्ट, मक्कार जो लोग होते हैं दुष्ट, तो बताया गया है कि यदि दुष्ट व्यक्ति होगा तो उसे ज्ञान प्राप्त हो जाए तो उसकी विद्या वाद विवाद के लिए, धन घमंड के लिए और शक्ति दूसरों को सताने के लिए होती है। यदि किसी दुष्ट व्यक्ति को कभी विद्या प्राप्त हो जाए, धन प्राप्त हो जाए, शक्ति प्राप्त हो जाए तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। यानी यदि उसे ज्ञान प्राप्त हो गया तो वाद विवाद करेगा, धन प्राप्त हो जाएगा तो उसे धन का घमंड हो जाएगा और शक्ति प्राप्त होगी दूसरे को पीड़ित करेगा, सताएगा, परेशान करेगा। और वही थी उसके विपरीत थी, उसे उल्टे यदि साधु सज्जनों को यदि हो जाए तो बताया है इस सज्जन इसके विपरीत साधु या संत की जो विद्या होती है तो विद्या ज्ञान के लिए होती है, दूसरों को ज्ञान बांटता है। यदि ज्ञान प्राप्त हो जाए सज्जन को, धन प्राप्त हो जाए दूसरों को दान करने के लिए धन होता है, शक्ति प्राप्त हो जाए दूसरों की रक्षा करने के लिए। तो इस तरह से यदि कोई सज्जन व्यक्ति है तो उसे धन प्राप्त हो जाएगा, दूसरों को दान करेगा, शक्ति प्राप्त हो जाएगी, दूसरों का सहयोग करेगा, सहायता करेगा। और यदि उसे ज्ञान प्राप्त होगा दूसरों को ज्ञान बांटेगा।
तो इन दोनों में अंतर होता है, दुष्ट और सज्जन, उन्हीं के बारे में इसमें बताया गया था। इसके बाद अब अगला श्लोक है, उसमें है अगले श्लोक में सुने, निंदन्तु नीति निपुणा, निंदन्तु नीति निपुणा। निंदन्तु नीति निपुणा, अंत में पदम न धीरा, पदम न धीरा, पदम न धीरा, पदम न धीरा। अब सुने इस श्लोक के बारे में, संदर्भ पूर्वक प्रसंग में बताया गया है कि बस श्लोक में जो ज्ञानी होते हैं, सज्जन होते हैं, भले आदमी होते हैं, अच्छे होते हैं, वो किसी भी समय कभी भी अपने पथ से भ्रष्ट नहीं होते, कभी मिथ्या नहीं बोलते, झूठ नहीं बोलते। तो उन्हीं के बारे में बताया गया है कि निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समावसतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव मरणमस्तु युगान्तरे वा नियात पथा प्रवृच्छन्ति पदम न धीरा। इसमें बताया गया, क्या बताया गया है? हिंदी अनुवाद में, जो लोग नीति में कुशल होते हैं, विद्वान होते हैं, नीति में निपुण होते हैं, तो समाज चाहे उनकी स्तुति वंदना करे और चाहे उनकी बुराई करे, चाहे उनकी स्तुति करे, चाहे उनकी वंदना करे, चाहे उनकी बुराई करे, चाहे वे लक्ष्मी के पास आ जाए, चाहे स्वेच्छा चली जाए, चाहे आज ही वे मर जाए, वो तक अमर रहे, लेकिन ऐसे विद्वान लोग कभी न्याय के पथ से विचलित नहीं होते। ये विद्वानों के बारे में बताया गया है, ये विद्वानों की विशेषता है, बताया गया है। विद्वानों के बारे में बताया गया है कि जो लोग धैर्यवान होते हैं, विद्वान होते हैं, चाहे संसार उनकी निंदा करे, चाहे उनकी प्रशंसा करे, चाहे स्वेच्छा से लक्ष्मी उनके पास आ जाए, चाहे चली जाए, चाहे वह आज ही मर जाए या युग तो जीवते हैं, लेकिन कभी भी वो सत्य के मार्ग से, न्याय के मार्ग से ऐसे पुरुष कभी विचलित नहीं होते। अब इसके बाद ये भी श्लोक हो गए। अब इसके बाद हम अगले श्लोक में, अगले वीडियो में आपको इसके अगले का पाठ पढ़ाएंगे। तब तक के लिए इतना याद करें।